देखो हमें ये बात पता है कि आपके पास कोई भी एंगल हो, जैसे या तो वो 0 से 90 तक का होगा, 90 से 180 तक का होगा, 180 से 270 होगा, 270 से 360 होगा, या उससे बड़ी भी एंगल हो सकते हैं, तो वो आगे चलते रहेंगे। हुआ क्या कि पूरे 360 एंगल जो होता है डिग्री का, वो एक हमारा सर्कल बन जाता है, और सर्कल जो था उसे उन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले को बोला 0 से 90, दूसरे को बोला 90 से 180, तीसरे को बोला 180 से 270, और फोर्थ को बोला 270 से 360। अब ये जो 4 बने, तो पहले वाले को बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 हुए तो क्वाड्रिलेटरल होता है जैसे, तो और सेकंड हुआ 90 से 180, थर्ड हुआ 180 से 270, और फोर्थ हुआ 270 से 360। 4 हो गए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, और एक होता है कॉसेक। ये दोनों बनते हैं पी से और एच से, साइन हो चाहे कॉसेक हो। ये बनते हैं बी और एच से, ये बनते हैं पी और बी से। ठीक बात है। अब आपके पास ये सोचो कि आपके पास में एक पूरा प्लॉट है ये, और जिसका ये प्लॉट है उनके ये 6 बेटे हैं। अब इस प्लॉट को इन्होंने बांटना है। आप भी जानते हो मकान को टेढ़े कोने वाले तो बनेंगे नहीं, तो सारे के सारे 90 डिग्री के कोने कॉर्नर वाले बनाने चाहिए इधर से, ठीक है। तो अब 360 डिग्री को इन 6 लोगों में कैसे बांटा जाए, डिवाइड करा जाए, जिससे कि किसी के साथ इनजस्टिस भी ना हो, न्याय होना चाहिए, और प्लॉट भी आपको कॉर्नर वाले मिल जाए, 90 वाले मिल जाए मतलब। तो क्या डिसाइड किया उन्होंने, पहले 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो प्लॉट कितने बने आपके पास? 4। अब ये 4 बन गए, ठीक है। तो जब ये 4 हमारे पास प्लॉट आ गए और हमारे पास लोग कितने हैं? 6। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एक तो दे देते इसको, एक दे देते इन दोनों को, एक दे देते इन दोनों को। इन दोनों को क्यों? ये दोनों भाई भाई हैं। साइन और कॉसेक तो एक ही तरीके से बनते हैं, पी से और एच से। ये भी भाई भाई है और ये भी भाई भाई है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, सबको एक एक प्लॉट दे दिया। तो ये जो सेकंड प्लॉट है ना, ये मिला साइन को और कॉसेक को। थर्ड मिला आपका टेन को और कॉट को, और फोर्थ दे दिया कॉस को और सेक को। फिर इसका क्या हुआ, इन्होंने कहा ये सबके लिए। तो अब देखो सबके लिए है, तो ये तो सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बचे 3, ये 2 भाइयों को पेड़ बना के दे दिए। क्या सबको एक जैसा हिस्सा मिला या किसी के साथ गड़बड़ हुई है? एक जैसा मिला, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉपर हो ही गया। अब ये जो बटा है, इससे हुआ क्या, ये इसका प्लॉट, इन दोनों का प्लॉट है। तो ये दोनों अपने प्लॉट में कैसा फील करेंगे? अच्छा, पॉजिटिव। तो ये अपने प्लॉट में फील करेंगे पॉजिटिव, बाकी सब कैसा फील करेंगे? नेगेटिव। अपने प्लॉट में टेन और कॉट फील करेंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक अपने प्लॉट में मतलब फोर्थ वाले में फील करेंगे पॉजिटिव, बाकी सब फील करेंगे यहाँ नेगेटिव। और ये फर्स्ट है, ये तो सबका है, तो सब कैसा फील करेंगे? पॉजिटिव। याद करो 10th क्लास में आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी जो आपको याद थी, 0, 30, 45 के साथ 60 और 90। आप जो इसमें वैल्यूज लेते थे, चाहे वो साइन की थी, चाहे वो कॉस की थी, चाहे वो टेन की थी, आपको अगर याद आता हो तो ये हुआ 1/2 रूट 3/2 के साथ 1 आया, 1 के साथ रूट 3/2, 1 के साथ रूट 2, 1 के साथ 2, और फिर यहाँ 0 आने के बाद 0 आया, 1/√3 आया, 1 आया, √3 आया, और नॉट डिफाइन आया। ठीक है, आप देखो ये सारे एंगल कौन से क्वाड्रेंट के हैं? 0 से लेकर
90, मतलब किसका एरिया है, सबका। सब कैसा फील करेंगे, पॉजिटिव। आप देखो किसी के आगे नेगेटिव आया क्या, पता चल गया क्यों ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती थी, क्योंकि ये सबका प्लॉट होता था, सबका क्वाड्रेंट होता था। ठीक है, समझ में आती है बात यहाँ तक। तो किसी भी एंगल को देख के आप ये जरूर बता सकते हो कि ये जैसे साइन किसी क्वाड्रेंट में कैसा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा या नेगेटिव। बच्चे से याद रखते हैं ASTC से, ASTC मतलब ये ऑल का एरिया, ये साइन कॉसेक का एरिया, ये टेन का एरिया और ये कॉस का एरिया। तो ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये टेन को रिप्रेजेंट करता है, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑल को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज भी याद कर लेते हैं, वही ASTC बन जाता है उससे। ठीक है, आपको जैसे सही लगे आप ऐसे याद रखो, ASTC भी याद रख सकते हो। यहाँ से हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्वेश्चंस इसमें किस तरह के पूछे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि साइन 240, फिर कहा गया कॉस 330, फिर आया 10, 315 सेक, 315 कॉ सेक 250, और लिख लेते हैं कॉट 210 10 7 पाई बाई 6 सेक 2 पाई बाई 3 और कॉसेक 5 पाई बाई 6। हमें ये बताना है कि ये लोग इन एंगल्स पर कैसा फील करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब एक बताओ 240 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड में, क्योंकि ये लाई कर रहा है 180 और 270 के बीच में। और ये थर्ड किसका एरिया होता है, 10 का, साइन का तो नहीं होता। तो साइन यहाँ कैसा फील करेगा, नेगेटिव फील करेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कॉस 330 जो आएगा वो 270 और 360 के बीच में आएगा, मतलब क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ किसका एरिया, खुद कॉस का। तो कॉस कैसा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा। फिर आता है 10 315 का मतलब हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये भी आ रहा है 270 और 360 के बीच में। तो ये एरिया तो कॉस का है, 10 का नहीं है। तो 10 कैसा फील करेगा यहाँ पर, नेगेटिव। सेक कैसा फील करेगा इसी एंगल पर, देखो यही एंगल है ना 315, तो ये किसका एरिया, कॉस का, और कॉस का भाई कौन होता है, सेक होता है। तो सेक कैसा फील करेगा, पॉजिटिव। अब बारी आती है कॉसेक 250 की। 250 को अगर हम बनाएं तो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका एरिया, 10 का, कॉसेक का तो नहीं है, तो ये फील करेगा नेगेटिव। फिर बारी आती है कॉट 210 की। 210 कहाँ पर आएगा, थर्ड में आएगा। थर्ड एरिया किसका, 10 का। 10 का मतलब कॉट का, 10 का, दोनों का, तो दोनों फील करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव। फिर ये क्या आ गया, 7 पाई बाई 6। न्यू स्टैंड जान लें कि अगर कोई एंगल पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तुरंत उसमें 180 बाई पाई की मल्टीप्लाई करो। पाई से पाई गया, कितना आ गया, 210। तो ये 7 पाई बाई 6 नहीं, असलियत में तो ये 210 लिखा हुआ है। और 210 का मतलब हो गया क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड किसका एरिया, खुद 10 का। तो 10 कैसा फील करेगा यहाँ पर, पॉजिटिव फील करेगा। फिर बारी आती है सेक 2 पाई बाई 3 की। 2 पाई बाई 3 फिर से आपको बताया था, अगर एंगल पाई में है तो कन्वर्ट कर लो उसे डिग्री में। पाई से गया पाई, तो ये बन गया 120। आ गया आपके पास सेक 120। सेक 120 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट एरिया होता है साइन का, सेक का तो नहीं होता, तो ये फील करेगा यहाँ पर नेगेटिव। अब फाइनल आ रहा है 5 पाई बाई 6। तो सबसे पहले हम 5 पाई बाई 6 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। उसके लिए करेंगे 180 बाई पाई की मल्टीप्लाई। तो 35 जा कितना हो गया, 35 जा 150। 150 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। सेकंड किसका एरिया, साइन का और कॉसेक का। तो ये फील करेगा यहाँ पर पॉजिटिव। समझ में आ गया यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक एंगल है 7 पाई बाई 4।
ठीक है, पाई में एंगल गिवन है तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। और हमें ये बताना है इस एंगल पर कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव। सबसे पहले डिग्री में बना लेते हैं, हमें आसानी होती है। तो हमने क्या करा, 7π/4 है, हमने मल्टीप्लाई करी 180 बाई पाई की, पाई से गया पाई, 4 से कैंसिल करा तो आ गया 45, 45 7 या कितने होते हैं 315। तो हमारे पास एंगल आ गया 315 डिग्री। 315 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 4, क्योंकि ये लाई करेगा 270 और 360 के बीच में। अब देखो ये किसका एरिया है, कॉस का, कॉस का। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉस थीटा दिया हुआ है माइनस का हाफ, और ये भी बताया हुआ है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा आपका है थर्ड क्वाड्रेंट का। अच्छा वैसे एक बात सोचो अलग से कि भाई थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ है, और ये एरिया किसका है, tan का और cot का। तो फिर cos को कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव, नेगेटिव ही आ रहा है ना, इसका मतलब सही दिया हुआ है क्वेश्चन। तो कहते हैं cos तो हमने आपको दे दिया, बोले बाकी सारे आप हमें निकाल के बताओ। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan की निकालनी है, cot tan की निकालनी है, cot की, sec की और cosec की। ठीक है, आपने 10th क्लास में cos थीटा से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा -1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, ठीक बात है। 1/4 को दूसरी साइड ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 - 1/4। एलसीएम लो तो कितना बन गया 3/4। किसकी वैल्यू बनी, साइन थीटा की, साइन थीटा की, साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर थीटा की। तो आप ये कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप लिखेंगे क्योंकि थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू ये दोनों नहीं मानी जाएंगी, साइन थीटा की वैल्यू जाएगी सिर्फ माइनस का √3/2। अच्छा साइन थीटा आ गया तो कॉसेक थीटा कितना हो गया, 2/√3, वो भी कैसा, माइनस का। अच्छा कॉस थीटा आपके पास है तो सेक थीटा कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल। कॉस भी आ गया, सेक भी आ गया, साइन भी आ गया, कॉसेक भी आ गया, रह कौन गया, tan। अब देखो tan थीटा जैसे हमको निकालना है तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का √3/2, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का हाफ। 2 से 2 गया, माइनस से माइनस, तो कितनी आ गई, √3। अच्छा फिर कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। अब लेकिन ध्यान किसका रखो, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट तो साइन को आना चाहिए था नेगेटिव, नेगेटिव आया, कॉसेक आना चाहिए था नेगेटिव, कौन पॉजिटिव आना चाहिए था, tan और cot, आए या नहीं आए। ठीक है, ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ अपना वाला अगले क्वेश्चन में। अब की बात साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, पिछली बार वैल्यू दी हुई थी कॉस थीटा की, क्वाड्रेंट था थर्ड इसलिए था नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो किसे पॉजिटिव होना चाहिए, साइन को और कॉसेक को। क्या साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन तो सही है। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया। हम जानते हैं साइन क्या होता है, P/H। तो P की वैल्यू कितनी 3, H की वैल्यू कितनी 5, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 3 5 से तो 4 ही आता है पाइथागोरस लगा के, ठीक बात है। अब आप देखो मुझे चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, मुझे चाहिए tan थीटा की वैल्यू, मुझे चाहिए कॉट थीटा की वैल्यू, फिर हमें चाहिए एक सेक थीटा की वैल्यू, और फाइनली चाहिए हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू। कॉसेक तो बहुत आसान है, रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल से देखो कॉस क्या होता है, B/H, तो कितना आ जाएगा 4/5। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, तो कॉसेक कैसा है, कॉस कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ऐसे तो tan भी कैसा आएगा, कॉट भी और सेक भी, कौन कौन प्लस के आएंगे, एक तो साइन
और एक आएगा कोसेक। टेन को निकाले तो कितना हो गया 3/4, कॉट को निकाले तो 4/3, सेक को निकाले तो कॉस का रेसिप्रोकल 5/4। क्वेश्चन खत्म। देखो मैं ऐसे कराता हूँ, स्कूल में ऐसे भी करवा सकते हैं, अगर वैसे कराए तो वो कर लेना, अगर ऐसे कराए तो ऐसे कर लेना। ये आइडेंटिटी का यूज करके और वो ट्राइंगल का यूज करके, एक क्वेश्चन के दो मेथड, वो थोड़ा छोटा लगता है आप लोगों को, ठीक है। एक और करते हैं, चलो इसी मेथड से हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया। अच्छा, अगर हम ट्राइंगल मेथड यूज ना करें तो हमें कौन सी आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें सेक आता हो। चलो मैं आइडेंटिटी से करवा देता हूँ। सेक किस में आता है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, तो सेक का स्क्वायर करेंगे तो 169/25। समझ में आई ये बात। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा देखो कितना बन गया, 169/25 - 1, 25 उधर ले गए, माइनस करा, कितना आ गया 144/25। किसकी वैल्यू है, tan स्क्वायर। तो tan थीटा कितना आ गया, ±12/5। परंतु क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 4 है। फोर्थ मतलब tan कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो आप लिख दो क्योंकि थीटा फोर्थ में है, इसलिए tan थीटा आपका हो गया -12/5। tan आ गया, sec आ गया। tan का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। कितना आ गया 5/12। sec का रेसिप्रोकल करेंगे तो मिल जाएगा cos, ठीक है। तो cos की वैल्यू आ गई आपके पास 5/13। बचा सिर्फ tan। tan किसके इक्वल जानते हैं, हम जानते हैं sin/cos होता है। sin है हमारे पास, tan तो निकल गया था, फिर हम क्या निकाल रहे हैं, sin निकाल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो आप sin थीटा निकालना चाहते हो, सही बात है। अच्छा, तो sin/cos किसके इक्वल, tan के, सही बात है ना। sin हमें पता नहीं है, cos तो पता है, tan तो पता है। तो sin निकालना हो तो क्या करो, tan थीटा में कितना है, -12/5। मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं उधर ले जाके, cos की। और cos कितना है हमारे पास 5/13। 5 से 5 गया तो कितना आ गया -12/13। sin आ गया तो कौन और निकालना है, cos है। cos है कितना आ गया 13/12। तो आइडेंटिटी से करने में क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज हमारे पास ट्रायंगल मेथड भी 1 सेकंड में आंसर पता लग जाता है। जो तुम्हें ठीक लगे वो करना, या जो स्कूल में कराया जाए वो कर लेना। अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें निकालनी है वैल्यू इसकी। आप देखिए cos स्क्वायर को मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या नहीं। 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन करे आपने इस चीज से, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 1 - 2 के साथ 1 - sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, सही है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, sin स्क्वायर थीटा हो गया 1/4। तो बस वैल्यू पुट करते हैं 1 - 1/4, 1 - 2 के साथ 1 - 1/4, तो ये बन गया 2 + 3 × 3/4 और 1 - 2 × 3/4, तो ये बन गया 2 + 9/4। और यहाँ पे भी हम इसे सॉल्व नहीं करते, 6/4। एलसीएम लिया तो बन गया 8 + 9/4, अपॉन में आ गया 4 - 6/4, 4 से गया 4 तो आ गया 17/-2, और यही हमारा आंसर है। 9th क्वेश्चन में है sin थीटा + cos थीटा 0 दिया हुआ है, थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में है। हमें निकालना है sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो एक बात तो पक्की हो गई, 4th क्वाड्रेंट है, एरिया किसका हो गया, cos का। cos की वैल्यू आएगी पॉजिटिव और sin की आएगी नेगेटिव, ठीक है। आप देखो cos थीटा उधर गया तो बन गया माइनस का cos थीटा। cos थीटा को अपॉन में ले आए, अब देखो tan थीटा कितना बन गया -1, ठीक है।
अब देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस का यूज करोगे तो बन जाएगा ये √2। ठीक है, अब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना है? P/H, तो कितना आ जाएगा? 1/√2। कॉस थीटा कितना है? 1/√2। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ है, तो साइन आएगा नेगेटिव और कॉस आ जाएगा पॉजिटिव। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, उन्होंने कहा है कोई एंगल है जिसके लिए साइन और कोसाइन का रेशियो 8:15 है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। दोनों पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट एरिया हो गया 10 का। तो अब देखो इन्होंने बोला है कि साइन का और कॉस का रेशियो कितना है? 8/15, और साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं हम 10, तो 10 आ गया 8/15। तो यहाँ से ट्रायंगल बनाया, ये हो गया 8, ये हो गया 15। ठीक है, क्वाड्रेंट है हमारा थर्ड। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो एरिया हो गया 10 का और कॉट का, तो 10 को कैसा आना चाहिए था? पॉजिटिव, और आया भी कैसा? पॉजिटिव। अब आपको जरूरत है किसकी? साइन थीटा की वैल्यू निकालने की। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? P/H। अच्छा, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा 17, क्योंकि आप जानते हो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हो गया 64 और 225 मतलब 289, और 289 हो जाता है 17 का स्क्वायर। तो साइन थीटा हो जाएगा P/H मतलब 8/17, परंतु आएगा नेगेटिव क्योंकि क्वाड्रेंट है थर्ड। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा 15/17, लेकिन ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट है थर्ड। समझ में आ गया?